हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं आज आप लोगों के प्राचीन इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण वंश के बारे में बताऊंगी जो दक्षिण से थे। यह राजपूत राजवंश था जो दक्षिण से थे। मैं कुछ शंखभरी का चौहान वंश बताऊंगी। यह शंखभरी चौहान वंश 7वीं शताब्दी में वासुदेव द्वारा स्थापित किया गया था। शंखभरी चौहान वंश वासुदेव द्वारा स्थापित शंखभरी का चौहान वंश और जो चौहान वंश है, इस वंश के विषय में जानकारी इस वंश के विषय में जानकारी विग्रहराज द्वितीय के हर्ष अभिलेख से मिलता है। विग्रहराज द्वितीय के हर्ष अभिलेख से मिलता है। उसके बाद इस अभिलेख में कुछ महत्वपूर्ण शासक भी थे। चौहान वंश में महत्वपूर्ण शासक जिसमें पहले अजय राजा थे। बारहवीं शताब्दी में अजय राज चौहान वंश के शासक बने और इन्होंने अजमेर नगर की स्थापना किया था। 12वीं शताब्दी में अजय राज चौहान वंश के शासक बने। और इन्होंने 7वीं शताब्दी में अजमेर नगर का स्थापना किए थे। सातवीं शताब्दी वासुदेव द्वारा स्थापित किया गया था शंखभरी चौहान वंश। इस वंश के विषय की जानकारी हमें विग्रहराज द्वितीय के हर्ष अभिलेख से मिलता है। उसके बाद इसमें चौहान वंश में कुछ प्रमुख शासक हुए थे, जिसमें पहले अजय राज थे।
12वीं शताब्दी में चौहान वंश के शासक बने। सातवीं शताब्दी के प्रारंभ में ही अजय राज ने अजय मेरू नगर का स्थापना किया और इसे ही अजमेर को ही अपना राजधानी बनाया। हालांकि बाद में इसका नाम बदल गया, अजमेर हो गया। इसे ही अजमेरू को ही अजय राज ने अपना राजधानी बनाया। बाद में अजय मेरू का नाम बदलकर अजमेर रखा गया। इसके बाद इसमें विग्रह राज प्रथम का शासन चला। अजय राज के बाद चला था विग्रह राज प्रथम तथा
विसलदेव। विसलदेव इनका कार्यकाल जो चला था 1153 से लेकर 1163 तक चला था। इन्होंने अपने कार्य में बहुत सारे इनका योगदान रहा चौहान वंश में। विसलदेव की सबसे बड़ी सफलता थी विसलदेव की सबसे बड़ी सफलता इनकी सबसे बड़ी सफलता थी कि तोमरों की जो स्वाधीनता थी उनको समाप्त कर देना। तोमरों की स्वाधीनता को समाप्त कर और उन क्षेत्र को अपने क्षेत्र में शामिल करना है। अपने क्षेत्र में शामिल कर लेना। कहते हैं कि 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही अजय राज ने अजमेरू नगर यानी अजमेरू नगर का स्थापना किया और अजमेरू को ही अजय राज ने अपना राजधानी बनाया। अजमेरू जो था अजय राज ने अपना राजधानी बनाया। हालांकि बाद में इसका नाम अजमेर रखा गया। उसके बाद विसलदेव का शासन चला। जो शासन 1153 से लेकर 1163 तक चला है। इस शासन में इन्होंने बहुत सारे कार्य किया। पहला कार्य था इनका कि विसलदेव ने सबसे बड़ी सफलता थी कि तोमरों की स्वाधीनता को समाप्त कर देना और उनकी स्वाधीनता को समाप्त कर उनका जो क्षेत्र था अपने क्षेत्र में शामिल कर लेना। उसके बाद विसलदेव जो थे इन्होंने हरकेल नामक एक सांस्कृतिक नाटक का रचना किया। विसलदेव एक हरकेल नामक संस्कृत नाटक की रचना की।
विसलदेव ने एक हरकेल नामक संस्कृत नाटक का रचना किया। इस नाटक में एक अंश था, इस नाटक में एक अंश था, एक अंश था। इस नाटक में कुछ अंश था कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा था। और यह जो इनकी नाटक की और यह 2.5 दिन का झोपड़ा जो था, यह नामक मस्जिद की दीवारों पर उद्यमीय थी। दीवारों पर उत्कीर्णीय थी। इसके बाद विसलदेव के दरबार में सोमदेव रहते थे और सोमदेव एक कथा यानी सरित सागर और ललित विग्रह की रचना किया। विसलदेव के दरबार में सोमदेव रहते थे और इन्होंने कथा सरित सागर और ललित विग्रह नामक ग्रंथ लिखा। एक ग्रंथ लिखा। विसलदेव ने अजमेर में सरस्वती मंदिर का भव्य निर्माण करवाया था, जो अजमेर में था। विसलदेव ने अपने कार्यकाल में अजमेर में सरस्वती मंदिर का निर्माण किया। विसलदेव हरकेल नामक एक संस्कृत नाटक का रचना किया। इस नाटक में कुछ महत्वपूर्ण
रचनाएं थी या नाटक थी, इसमें कुछ अंश था जो महत्वपूर्ण था। 2.5 दिन का झोपड़ा, यह जो अंश था नामक मस्जिद के दीवारों पर, यह उत्कीर्णीय थी। उसके बाद विशलदेव के दरबार में, यानी कि इनके दरबार में सोमदेव रहते थे और सोमदेव ने ही एक कथा लिखा जो ललित सागर और ललित विग्रह और सरित सागर नामक एक ग्रंथ लिखा था। और इनके कार्यकाल में विशलदेव अपने कार्यकाल में अजमेर में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। चौहान वंश में ही पृथ्वीराज चौहान थे। इनका कार्यकाल पृथ्वीराज चौहान इनका कार्यकाल 1178 से लेकर 1192 तक था। पृथ्वीराज चौहान को पृथ्वीराज चौहान तथा पृथ्वीराज तृतीय पृथ्वीराज चौहान और पृथ्वीराज तृतीय को राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वीराज चौहान ने अपनी राजधानी दिल्ली नवनिर्माण करवाया। पृथ्वीराज चौहान ने तराइन का प्रथम युद्ध किया जो 1191 ईस्वी में हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध, यह युद्ध 1191 ईस्वी में चला था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच यह युद्ध हो रहा था।
गौरी के बीच युद्ध हो रहा था। और तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी की हार हुई थी और पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। इस युद्ध में जीत पृथ्वीराज चौहान की हुई थी। पृथ्वीराज चौहान के कार्यकाल 1178 से लेकर 1192 तक चला था। पृथ्वीराज चौहान तथा पृथ्वीराज तृतीय को राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है और यह चौहान वंश के महत्वपूर्ण शासक भी थे। पृथ्वीराज चौहान अपनी राजधानी दिल्ली नवनिर्माण किया। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने तराइन का प्रथम युद्ध किया जो 1191 में चला था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में चला। इस युद्ध में यह युद्ध भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुई थी। चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुई थी। इसमें पृथ्वीराज चौहान जो थे चौहान वंश के शासक थे। इस युद्ध में इनका हार हुई थी। पृथ्वीराज चौहान हार हुआ था। और मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी इस युद्ध में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।